बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को मेरा सलाम। तो जनाब, आप जहाँ रहें खुश रहें, कोई भी गम और परेशानी आपके नज़दीक ना आए। और ये है सुबह का टाइम और हम करने लगे हैं नाश्ता। तो भाई मेरी तो आज तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, फिर भी मैंने कोशिश की कि छोटा सा व्लॉग आपसे आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं तो आपसे शेयर करूं। और ये नाश्ता करने लगे हैं, मेरे हस्बैंड लाए हैं बच्चों के लिए, और भाई मैंने तो अपने लिए चाय बनाई है और पापे लिए हैं सिंपल नाश्ता। तो ये देखिए मैं नाश्ता निकालने लगी हूँ और एक चूल्हे पर मेरी बन रही है मज़ेदार सी चाय। तो जनाब, आज तबीयत की ख़राबी की वजह से आपको बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिलेगी मेरी आवाज़ में, और बस मैंने छोटी सी एक कोशिश की है कि आपको छोटा सा क्लिप, छोटा सा व्लॉग आप तक पहुंचा सकूं। तो ये देखिए मैं नाश्ता निकाल चुकी हूं और ये देखिए ये है लंच टाइम। तो लंच टाइम में मैं बस बना रही हूँ सिंपल सा खड़े मसाले का कीमा। उसकी भी रेसिपी मैं नहीं दे पाऊँगी। बस मैंने ये ऑयल में ये देखिए साबुत गरम मसाला, गोल मिर्चें ऐड की हैं। अब आप चाहें तो पूरा वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपना वही सेगमेंट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जारी रखूँ। तो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह के बारे में और आकाए दो जहां की औलाद के बारे में आपसे ज़िक्र किया था। इंशाअल्लाह आज मैं आगे बढ़ूंगी, अपने इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगी। तो जनाब, हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत खदीजा से निकाह करने के बाद कुरैश ने काबतुल्लाह की जदीद तामीर की। जब दीवार इस मुकाम तक पहुंची काबतुल्लाह की जहां हजर असवद है, तो कबीलों के दरमियान सख्त इख्तिलाफ होने लगा। हजर असवद को किस कबीले का आदमी इस जगह पर नस्ब करेगा। जब मामला इतनी शिद्दत अख्तियार कर गया कि आपस में कबाइल में लड़ाई के दरपे हो गए और तलवारें नियाम से निकल आईं, तो तमाम सरदारान कबाइल ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाकिम होने पर रजामंदी ज़ाहिर की। तो आपने ऐसा हकीमाना फ़ैसला किया कि सब राज़ी हो गए और एक बड़ी खूनरेज़ जंग होते होते रुक गई मक्के में। फिर सब ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुव्वते फ़ैसला की तारीफ़ की। तो भाई हजर असवद तो नस्ब हो चुका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत के बायस। अब हुआ ये कि आगे जब चले तो रसूल अल्लाह आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घंटों घंटों अपनी कौम की गुमराही के बारे में फ़िक्रमंद रहते। कभी आप पहाड़ों पर चले जाते, कभी आप मज़ाहिर कुदरत पर गौर करते, कभी आप तौहीद व बुत परस्ती के मसले में गर्क रहते और फिर घर आते और सो जाते। अच्छा, ज़ैद बिन हारिसा जो थे, जो हज़रत खदीजा के ग़ुलाम थे, वो हर वक्त आक़ाए दो जहां ताजदार कौनो मकान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ रहते। इसीलिए लोग उन्हें पुकारने लगे ज़ैद बिन मोहम्मद के नाम से। तो वो बयान करते हैं कि एक रोज़ कब्ल नबूवत से कब्ल में अवाली मक्के में गया, जहां आकाए दो जहां की मुलाकात ज़ैद बिन उमर बिन नफ़ील से हुई, जो कि बुत परस्ती से बड़ा मुतनफ़िर था और दीन हक़ की तलाश में शाम और इराक़ का वो सफ़र कर चुका था। ज़ैद बिन नफ़ील हज़रत उमर के चचाज़ाद भाई थे, जिन्हें बुत परस्ती से नफ़रत की वजह से हज़रत उमर के बाप ने मक्के में दाखिल होने से रोक दिया था। तो रसूल अल्लाह और ज़ैद बिन उमर बड़े अखलाक से मिले। आपने ज़ैद बिन उमर से कौम की खबासत का और इनकी हरकतों का ज़िक्र किया। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद में तो दीन हक़ की तलाश में शाम और इराक़ गया। वहाँ मुझसे एक मुतअद्दिन मसीही आलिम ने, एक बहुत बड़े पादरी ने कहा कि दीन हक़ का सबसे बड़ा जो अलम बरदार है वो बहुत जल्द मक्के से ज़ाहिर होगा। उसके ज़ाहिर होने का सितारा, उसके ज़हूर का सितारा तुलू हो चुका है। तो बस मोहम्मद में तो इसी शौक़ में वापस मक्के लौट आया, मगर यहाँ के हालात में तो कोई तब्दीली नहीं पाई, इसलिए मैं हैरान हूँ। इसके बाद आक़ाए दो जहां ताजदार कौनो मकान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर इस्तग़राक़ और महवियत का आलम बढ़ता गया।
आप रात को पहाड़ों के घाटियों में रह जाते और नौबत ये आ पहुंची कि खाना पीना आपका कम हो गया। आप अपने साथ खजूर या जौ की रोटी और एक कूजे में पानी ले जाते। कभी गारे हिरा में, कभी किसी दूसरे गार या गार की खो में कई कई दिन गुजार देते और नौबत ये आ पहुंची कि हज़रत खदीजा खुद जाकर आपको तलाश करती और रोटी पानी पहुंचाती। इस्तगराक का आपका ये आलम था कि बढ़ता ही चला गया। फिर वही के आसार आप पर ज़ाहिर होने लगे। आखिर जब आपकी उम्र मुबारक 40 साल की हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से गारे हिरा में सूरह अलक की आयत लेकर आए और हज़रत जिब्राइल ने आपको भींच कर फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक। इसी तरह आपको 3 दफ़ा खुद से लगाया और भींचा और कहा कि पढ़ अपने रब का नाम लेकर कि जिसने इंसान को एक जमे हुए खून से पैदा किया। तो भाई ये थी पहली वही, पहली आयत। और ये देखिए मेरा खड़े मसाले का कीमा भी तैयार हो चुका है। इंशाल्लाह इसी वाक़े को, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और ये देखिए भाई ये है मेरा बेटा फहद और ये हम जा रहे हैं ज़ैनब के पास और देखते हैं ज़ैनब क्या कर रही हैं। तो ज़ैनब आप क्या कर रही हो? हाय व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ अपनी बहन और अपने स्केचेस दिखाऊंगी। तो सबसे पहला मेरा ये वाला स्केच है, ये देखें, ये मैंने बनाया है। उसके बाद मैंने ये वाला स्केच बनाया, ज़ैनब नदीम लिखा हुआ है। भाई ये ज़ैनब ने बनाए हैं क्योंकि जो मरियम बनाती हैं वही ज़ैनब करती हैं, जो इनकी आपी करती हैं ज़ैनब उसी चीज़ को फॉलो करती हैं। ये देखिए ज़ैनब ने ये कैसे स्केचेस बनाए हैं। तो भाई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये वाला स्केच भी मैंने बनाया और ये वाला भी। ओके, और दिखाएं ज़ैनब। और ये वाला मैंने आप ही की नकल करके बनाया। ये पूरा मैंने बनाया, सिर्फ ये फूल मुझसे थोड़ा बन नहीं रहा था तो ये आप ही ने बनाया, सिर्फ ये फूल। बाकी सब कुछ मैंने बनाया आप ही की नकल करके। पहले आप ही बनाती हूँ, उसके बाद मैं आप ही की देख के बनाती हूँ। उसके बाद ये वाले लिप्स बनाए मैंने। हाँ है ना, अभी देखने दें व्यूअर्स को। उसके बाद मैंने ये सब कुछ बना दिया ऑल फॉल सा। उसके बाद ये बनाया मैंने। ये देखे मैं ये ज़ैनब ने खुद किया है। मैं तो खुद हैरत में रह गई थी, हैरान हो गई कि ज़ैनब ने देखे हेयर्स वगैरह कैसे फॉलो किए हैं अपनी आपी को। ज़ैनब चले आगे दिखाएं। ये देखें, ये बटरफ्लाई भी मैंने खुद बनाई है। ये आइस है, ये खुद मैंने अकेले ने बनाई है खुद। तो व्यूवर्स देखिए ज़ैनब ने कैसा बनाया है। ज़ैनब का इंटरेस्ट है स्केचेस में और आर्ट्स में। तो भाई देखिए ज़ैनब की ये ड्राइंग कैसी है, तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और दिखाइए ज़ैनब, और हैं? बस यही है। और अब मैं आपको आप ही की दिखाती हूँ। चलें दिखाएं मरियम की भी आप। ये आप ही ने बनाया सबसे पहला। ये भाई मेरी बड़ी बेटी की ड्राइंग है। मेरी बड़ी बेटी की भी ड्राइंग बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। तो भाई मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर करूं अपनी बेटियों की ये आर्ट्स और ड्राइंग। ये मैंने बनाया। ये ज़ैनब ये किसने बनाया है? ये मैंने बनाया माशाल्लाह। ये जितनी मुझसे कोशिश हो सकी वो बनाया। ये आपने बनाया। फोकस। ये देखेंगे मेरी बड़ी बेटी ने बनाए हैं स्केचेस और इसकी नकल करके मैंने वो 2 बनाए थे। और भाई ज़ैनब तो बस फॉलो करती हैं इनको। अब नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आप सबको। ये वाला ये मेरी बहन ने बनाया, आप ही ने बनाया ये वाला। उसके बाद ये देखिए, ये वाली मैंने नकल करके जो है ना बनाया। ये भी मेरी बड़ी बेटी ने। ज़ैनब ये आप ही ने बनाए ना? हाँ, ये सारे आप ही के। और ये आप ही ने बनाई है। ये वाली आप ही ने बनाई है। और भी मैं आपको दिखाती हूँ जो आप ही ने बनाई है। ये वाली ये कंप्लीट नहीं है, अभी अधूरी है। अभी आप इसे कंप्लीट करेगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये बटरफ्लाई है, काफ़ी लाइट बनाई है। और ज़ैनब आपने कुछ बात करनी है तो शेयर कीजिए कुछ।
नहीं, बस मैं यही कहूँगी कि मेरी अम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि मेरी ये ड्राइंग और मेरी बहन की ड्राइंग आप सबको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।